morningnews.india.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर विक्रम शर्मा। कर्नाटक के चुनाव सामने आ गए। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा मुगालता था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाम पे किसी भी राज्य के अंदर हम चुनाव जीत सकते हैं, बाकी की कोई वैल्यू नहीं है। और इन लोगों ने इस तरीके की चीज बना दी कि सिर्फ वोट मिलते हैं तो नरेंद्र मोदी के नाम पे मिल रहे हैं, अमित शाह के नाम पे मिल रहे हैं, अमित शाह की रणनीति के नाम पे मिल रहे हैं, जेपी नड्डा के प्रचार प्रसार के कारण मिल रहे हैं और चेहरा नरेंद्र मोदी का होगा। आप देखिए, पंजाब इनके हाथ से गया, हिमाचल इनके हाथ से गया जहां मोदी का चेहरा था, कर्नाटक इनके हाथ से गया। अब आप देखिए कहां चेहरा काम कर रहा है। अब इस अहंकार रूपी जो खेल चल रहा था पूरा भारतीय जनता पार्टी का, उसके अंदर साफ तौर पे था कि मन में आए जो डिसीजन ले, उस पूछना नहीं किसी से। भारतीय जनता पार्टी का मतलब तीन व्यक्ति, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा। इसके अलावा जो पार्टी जिन लोगों ने खड़ी करी, जिन लोगों ने अपना खून पसीना दिया, जिन लोगों ने लाठी भाटे खाए, जिन लोगों ने दरिया बिछाई, जिन लोगों ने दीवारों पे पोस्टर लगाए, वो सब पूरी तरीके से अलग कर दिए गए, काट दिए गए, उनका कोई वैल्यू नहीं रखा गया। जिस तरीके से कर्नाटक में जब टिकट वितरण चल रहे थे, कितने बड़े नेताओं को, कितने प्रभावशाली नेताओं को, कितने जिनका वोटों पे काफी प्रभाव था, उन लोगों को साइड में कर दिया। वो मिलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी के पास भी वक्त नहीं था कि उनकी बात कर सके। आखिर दुखियों के अच्छे बड़े बड़े नेताओं ने भी इनका साथ छोड़ा और कांग्रेस में जाके जुड़ गए। और देखिए, कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से उन्होंने बना दी। अब यह चुनाव ये तो बता रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी का यह गरूर खत्म हो जाना चाहिए कि मोदी के नाम पर, अमित शाह की रणनीति के नाम पर चुनाव जीते जाते हैं। चुनाव जीते जाते हैं स्थानीय नेताओं के प्रभाव, उनकी लोगों में पकड़, उनकी छवि के आधार पर। अब आने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें अब भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति बदल लेनी चाहिए। गुजरात का फार्मूला सब जगह लागू नहीं हो सकता। गुजरात का फार्मूला लागू होता तो हिमाचल प्रदेश में भी दोबारा सरकार बनाते, लेकिन बना नहीं पाए। इसके बाद अब कर्नाटक भी जो इनके पास था वो भी हाथ से चले गया। एक बड़ा स्टेट हाथ से बिल्कुल जो सरक गया इनके हाथ से। क्यों? क्योंकि साफ तौर पे इन्होंने और किसी नेता को तवज्जो नहीं दी, सिर्फ तवज्जो दी तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा। जब इन चार राज्यों के चुनाव अब बाकी हैं और उसके अंदर यदि इन्होंने इसी तरीके से यही रणनीति अपनाई तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार को रिपीट करने से कोई नहीं रोक सकता, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को रिपीट करने से कोई नहीं रोक सकता, और भारतीय जनता पार्टी के पास में जो मध्य प्रदेश है वो भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सरक सकता है। स्थानीय नेताओं को जिस तरीके से दरकिनार करने की इनकी एक पॉलिसी चल रही है, वो पॉलिसी ने लगातार एक के बाद एक कई राज्य इनके हाथ से जाते जा रहे हैं। देखने वाली बात है कि इनको राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के अंदर अपनी सरकार बनानी है या बिना किसी के चेहरे के चुनाव लड़ना है। इन्होंने सोच लिया कि किसी भी तरीके से किसी को भी खड़ा कर देंगे और सरकार बन जाएगी। हरियाणा इसका एक उदाहरण है कि ये था, किसी को बुलाएंगे, उठाएंगे, बैठाएंगे और किसी व्यक्ति को चला दिया। अब वो दौर गया। जनता अब समझ चुकी है, जनता ही नहीं कार्यकर्ता भी अब समझ चुके हैं कि स्थानीय नेताओं की अवहेलना करके, स्थानीय नेताओं को दरकिनार करके यदि बिना किसी नेता को सामने लाएं, खाली अब मोदी के नाम पर चुनाव जीत सकेंगे आने वाले 4 राज्यों में, तो ये एक सवाल खड़ा होता है। अब हमारे साथ भी बने रहिए, देखते रहिए, हम आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बदल रही है या इसी रणनीति पे काम करेगी, कांग्रेस के क्या पॉलिसीज आएंगी, कांग्रेस किस तरीके से चुनाव में लड़ेगी। देखते आने वाले दिनों में क्या क्या होता है।